खबर, अयोध्या से दिल्ली पहुंचे चंपत राय। बीती रात अयोध्या से दिल्ली पहुंच गए हैं। एक तरफ खबर है चंपत राय अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, संघ और सरकार की सख्ती के बाद पद छोड़ा है। ऐसे में चंपत राय का अचानक दिल्ली पहुंचना, अहम सवाल यह भी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। आखिर दिल्ली किस लिए पहुंचे हैं चंपत राय? क्योंकि रेजिग्नेशन तो दे चुके हैं, बड़े दबाव में रेजिग्नेशन दिया था। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़े दबाव में आकर रेजिग्नेशन दिया था चंपत राय ने, देना ही नहीं चाह रहे थे, इंतजार कर रहे थे वो, तो अभी दिल्ली पहुंचे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, इस्तीफा जरूर दे दिया है, लेकिन ट्रस्ट ने क्या इस्तीफा स्वीकारा है इस पर अभी संशय है। और 11 जुलाई को जो बैठक होनी है उसमें इन इस्तीफों पर चर्चा भी होगी। इनकी नामौजूदगी में अगर ये ट्रस्ट से अलग होते हैं, इस्तीफा स्वीकार होता है, तब क्या व्यवस्था होगी, कैसे ट्रस्ट काम करेगा, सचिव कौन होगा और क्या सीईओ तैनात किया जाएगा, इस पर भी मंथन होना है। पूर्व नौकरशाह से लेकर जो ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी हैं उन पर भी विचार किया जा रहा है, उन पर भी मंथन और मनन चल रहा है कि क्या इनमें से किसी को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस पर बातचीत चल रही है। नियुक्तियों को लेकर भी ट्रस्ट 11 जुलाई की बैठक में चर्चा करेगा, क्योंकि ये जानकारी सामने आई थी कि अपने अपने करीबियों को, एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने इनको दे, तो उसी आधार पर जो अपने अपने करीबी थे, अनिल मिश्रा के जो जानने वाले थे, चंपत राय के जो जानने वाले थे, उन सबको या तो ट्रस्ट में सीधे पदाधिकारी बनाकर, कर्मचारी बनाकर, या फिर जो बैंक के गणना कर्मी थे आउटसोर्स पर थर्ड पार्टी के जरिए रखे गए थे, उनमें इनको रखवा दिया गया था। बैंक ने 3 महीने पहले गड़बड़ी का अंदेशा जाहिर किया था। एक रूटीन प्रक्रिया बनाई गई थी कि 3 महीने से ज्यादा समय तक गणना कर्मियों को राम मंदिर नहीं भेजा जाएगा, रोटेशन कर दिया जाएगा। 3 महीने बाद दूसरे कर्मी आएंगे, उनको दूसरे काम में ले लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कर्मचारियों को भनक लगी, चंपत राय, अनिल मिश्रा से संपर्क साधा गया और उनके कहने पर बैंक को वापस जो है आउटसोर्सिंग कंपनी को कहना पड़ा कि नहीं भाई, यही कर्मचारी राम मंदिर लगातार जाएंगे। तो इतना रसूख इन लोगों का था। अब ऐसे कर्मचारियों को जो सिफारिश पर रखे गए हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा, कामकाज के आधार पर उनकी समीक्षा होगी। और अगर लगता है कि बिलो द मार्क उनका कामकाज है, तो 11 जो जुलाई में बैठक होने वाली है उसमें ऐसे कर्मचारियों को हटाने का फरमान जारी किया जा सकता है। तो एक प्रोसेस ये चल रही है। गोपाल राव, जो कि अभी जो ट्रस्ट की चढ़ावे गिनने की प्रक्रिया है उनकी मौजूदगी में ही की जा रही है, बीते 2 दिन से वो मौजूद रहते हैं। वीडियो कैमरे लगाकर पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। वो भी अनिल मिश्रा और चंपत राय के जाने के बाद ट्रस्ट से खुद को अलग कर सकते हैं। उनके पास निर्माण के सह प्रभारी होने का जिम्मा है और अभी चूंकि चंपत और अनिल नहीं है, तो ऐसे में वो चढ़ावे की प्रक्रिया अपनी मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से संपन्न कराते हैं। तो इस हफ्ते वो भी अपने पद से खुद को अलग कर सकते हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। इस बीच चंपत राय भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस्तीफा ही यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब बचा क्या है? अभी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, अब क्या वहां से आता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। अब बने रहेगा मनीष, हमारे साथ में विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद, बैंक कर्मियों की भूमिका भी जो है वो संदिग्ध पाई गई है। 2 नाम, रत्नेश चतुर्वेदी और गगनदीप, इनके बारे में भी बताइए जरा, क्या खबर है? देखिए, वैसे 6 बैंक कर्मी हैं जिनकी भूमिका को लेकर जांच हो रही है। 2 के नाम सामने आए हैं, गगन, और इनके अलावा जो कहा जा रहा है कि 4 और ऐसे भी हैं जिनकी जो जांच के घेरे में है। दरअसल इन बैंक कर्मियों की जो भूमिका थी वो कैश को बैंक से, माफ करिएगा, राम मंदिर से ले जाकर बैंक में रखने और चेस्ट तक जमा करने की जिम्मेदारी थी। जो मोडस ऑपरेंडाई था इस चोरी का, उसमें भी जो लूप होल्स था वो यही था कि ये जो गड्डियां बनाते थे वो 500 की गड्डियों में जो अगर 1 लाख गड्डी है तो 1,20,000, 1,15,000 ऐसे रकम उसमें बढ़ा दिया करते थे उन गड्डियों में। और जब ये बैंक पैसा जाता था उससे पहले इन गड्डियों से निकाल लिया जाता था। तो इसमें ये माना गया कि बिना बैंक कर्मियों की सहमति या उनकी मिली भगत के ये संभव नहीं है, और इसीलिए शक की सुई जो है बैंक कर्मियों पर उठी। और इसीलिए जांच में जो 2 नाम आए हैं, रत्नेश और गगनदीप के, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और माना जा रहा है कि ये वो लोग थे जो जब गणना होती थी और गणना के बाद जो कैश था उसको बैंक तक ले जाकर बैंक के चेस्ट तक जमा करने की जिम्मेदारी इनकी थी। जब बड़ी रकम होती है तो बैंक आपको सहूलियत देता है कि आप काउंटिंग जो है अपने जगह पर कर सकते हैं। यानी कि बैंक ने जो एसओपी साइन हुआ था बैंक और ट्रस्ट के बीच, उसमें ये था कि बैंक के कर्मचारी मंदिर परिसर में जाएंगे,
जहां गणना होगी वहां से कैश को वहीं पे काउंटिंग की जाएगी। काउंटिंग के बाद गड्डियां बनाई जाएंगी और गड्डियों को सीधे बैंक लाया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था, ये इसी प्रोसेस में लूप होल्स थे और इसीलिए ये बैंक कर्मी जो है वो इस वक्त निशाने पे हैं।